नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी इन अ स्लैब एंड सिलेंडर। अब देखिए, हम जानते हैं स्लैब होता है इस प्रकार का। अगर इसमें थर्मल कंडक्टिविटी वेरी हो, जैसे कि या फिर देखिए, अगर इस स्लैब को हम एनालाइज करें तो यहाँ का टेम्परेचर समझ लो 180 है, यहाँ का टेम्परेचर 120 है। तो स्लैब में हर एक्स के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज होता जाएगा हर एक्स के साथ साथ, तो हर एक्स के साथ के चेंज होता जाएगा। मतलब इस मटेरियल के अंदर हर जगह जो है थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो अब अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर हमें निकालना हो कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरिंग होने की वजह से किसी एक्स का टेम्परेचर कितना होगा, किसी एक्स लोकेशन पर टेम्परेचर कितना होगा, तो अभी ये टेम्परेचर लीनियरली वेरी नहीं करेगा। ये टेम्परेचर ऐसा या ऐसा वेरी करता है। ये ऐसा तब वेरी करता है जब बीटा ग्रेटर देन 0 हो, और ऐसा तब वेरी करता है जब बीटा लेस देन 0। अब सिंपल सा डेरिवेशन है। जो हम इक्वेशन जानते हैं वो है d/dx के dt/dx q' इज इक्वल टू 0। अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी वेरिंग ना होती तो ये बाहर आ जाता और इससे डिवाइड होकर ये इक्वेशन बन जाती। पर अब थर्मल कंडक्टिविटी वेरिंग है और हीट जनरेशन 0 है, तो इसकी इक्वेशन बन जाती है कुछ ऐसी। अगर क्वेश्चन में हीट जनरेशन दिया हो, जैसे कि 2022 के क्वेश्चन में दिया है, तो कोई बात नहीं, यही इक्वेशन वापस लिखनी है और फिर उसको इंटीग्रेशन से फिर निकालनी वैल्यू उसकी। पर अभी जो हम सिंपल केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हीट जनरेशन नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे कि dt/dx इज इक्वल टू C1। तो k कुछ वेरी करेगा, जैसे k0 1 प्लस बीटा टी इज इक्वल टू dt/dx। dx उधर चला गया तो C1 dx बन गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k0 1 प्लस बीटा टी dt इज इक्वल टू C1x प्लस C2। k0 तो बाहर, ये हो जाएगा t प्लस बीटा टी स्क्वायर बाय 2। टेम्परेचर वेरी करेगा, स्लैब में टेम्परेचर वेरी किधर से किधर कर रहा है, T1 से T2 तक। T1 से चलो T तक लेते हैं, C1x प्लस C2। चलो T2 तक लेते हैं ताकि C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास आसानी से निकल जाए। तो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम T एट एनी एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे। जब इसी क्वेश्चन से C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद T2 की जगह T रख देना, उससे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी T एट एनी एक्स। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट पता चलता है। सब यूजलेस है, जो लिखा हुआ सब यूजलेस है। इधर देखो, अगर वो पूछे कि टोटल हीट ट्रांसफर्ड, जैसे अगर वेरिंग कंडक्टिविटी ना होती तो ये होता हीट ट्रांसफ़र, पर अगर वेरिंग कंडक्टिविटी है तो K चेंज होता जा रहा है, पर Q को तो स्टडी रहना है। नहीं, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितनी होगी अगर K वेरी होता जा रहा है? कुछ नहीं। Q इज इक्वल टू K मीन A T1 माइनस T2 अपॉन N। देखो मैं बताता हूँ, K मीन A एरिया T1 माइनस T2 अपॉन N। अब K मीन क्या है? अगर K की वैल्यू ये दी हुई है तो K मीन होगा, जहाँ जहाँ T है वहाँ T मीन रख दो। T मीन होता क्या है? T मीन होता है ये, T मीन होता है T1 प्लस T2 बाय 2। अगर यहाँ T स्क्वायर होता तो यहाँ आता T1 प्लस T2 बाय 2 का होल स्क्वायर। बस इसी को रखने से Q की वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी को रखने से Q की वैल्यू आ जाएगी। अब आजकल गेट वालों को थोड़ा चस्का चला है डेरिवेशन पूछने का,
तो अगर वेरिंग थर्मल कंडक्टिविटी इन अ सिलेंडर हो और अगर नेट हीट ट्रांसफर पूछा हो तो कुछ नहीं, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, T1 माइनस T2 अपॉन ln R2/R1 2 पाई KL। K की जगह K मीन रख देना, और K मीन का फॉर्मूला क्या है, जहाँ जहाँ T है वहाँ T मीन रख देना। T मीन मतलब T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, और T1 क्या है, सिलेंडर में T मीन होता है, वह सिलेंडर हॉलो ही होता है, T1 ये T2 ये। इससे अमाउंट ऑफ हीट मतलब स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू आ जाएगी Q। पर अगर नहीं, उसको जानना है किसी एक लोकेशन पे, R लोकेशन पे टेम्परेचर जब वेरिंग थर्मल कंडक्टिविटी हो रही हो, तो कैसे निकालेंगे। देखिए Q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx होता है, ठीक है। क्योंकि Q स्टेडी स्टेट है, मतलब Q सेम रहेगा, K वेरी हो रहा है, एरिया कॉन्स्टेंट, मतलब स्लैब की बात करें तो एरिया कांस्टेंट रहती है, तो dt अपॉन dx को चेंज होता रहना पड़ेगा, ठीक है। बस ये कोई यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम इसमें, Q इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dr लिख सकते हैं, सिलेंडर में भी ये लिख सकते हैं dt अपॉन dr, नो वरीज। इसी को जब हम इंटीग्रेट थोड़ा सा कुछ करते हैं तभी ये वैल्यू आती है, T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1 2 पाई KL, ये यहीं से आती है, तो ये गलत नहीं है क्वेश्चन, dt अपॉन dr ही आएगा। अब समझ लो किसी एक रेडियस r पे एरिया क्या होगी, 2 पाई r l, 2 पाई r l। Q इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई r l dt अपॉन dr, Q dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस 2 पाई l k dt, Q dt अपॉन Q अपॉन r, R1 से R2 इज इक्वल माइनस 2 पाई l T1 से T2 k dt। क्योंकि K वेरी कर रहा है तो उसको बाहर नहीं ले जा सकते, पर Q तो स्टेडी स्टेट है, Q को बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, अब यहाँ से आपको किसी भी T टेम्परेचर पे, किसी भी R रेडियस पे T टेम्परेचर पता चल सकता है यहीं से। अब बात बहुत सीधा सी है, अगर गेट वालों को और दिमाग ख़राब होता है और उन्हें स्पीयर का पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीयर का जो Q का जो फॉर्मूला होता है उसमें जहाँ K नज़र आए उसकी जगह K मीन डाल दो, और K मीन तो हमें पता ही है, T मीन होता है T1 T2, T1 प्लस T2 बाई 2। अब एक गेट 2022 में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छा सवाल आया था, जो क्या सवाल था, मैं अब तक कहता रहा कि नहीं वो हीट जनरेशन को वेरिएबल थर्मल कंडक्टर के साथ नहीं डालेंगे, पर उन्होंने डाल दिया। कंसिडर स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन एन इनफाइनाइट स्लैब ऑफ थिकनेस 2L as shown in the figure. The conductivity of the material varies with temperature, where temperature is in Kelvin, C is constant is equal to 2. There is uniform heat generation of 1280 kilowatt per meter cube. If both the faces of slab are maintained at 600, then the temperature at x is equal to 0 is. अब क्या मैं इसके अंदर हीट जनरेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकता जो डायरेक्ट होता है, ऐसा कुछ? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि देखो यहाँ पे K जो है ना वो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर नहीं लगेगा वो फार्मूला, इसके अंदर K कांस्टेंट होता है और इसके अंदर वो नहीं लग सकता फार्मूला। इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब डेरिवेशन करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ स्लैब। स्लैब का बेसिक इक्वेशन क्या है, स्लैब का बेसिक इक्वेशन है ये, वन डायमेंशनल के लिए यहाँ पे K नहीं आएगा। अगर K कांस्टेंट होता तो K बाहर आता, K बाहर आता, K डिवाइड में आता, ऐसे फिर यहाँ पे वो होता, ठीक है, पर यहाँ डिवाइड में नहीं आएगा, ये हो जाएगा। ये बेसिक इक्वेशन है। Q जो है कांस्टेंट है, Q का हमें पता है यूनिट का तो वाट पर मीटर क्यूब, और क्या यहाँ वाट पर मीटर क्यूब में दिया है, यस हाँ जी वाट पर मीटर क्यूब में दिया है, तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा K dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स प्लस C1। K जो है वेरी कर रहा है, CT dt अपॉन dx माइनस क्यू एक्स प्लस C1। एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा सी टी स्क्वायर बाई 2, इसको dx को उधर लेके जाएंगे तो आएगा
माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, C की वैल्यू भी 2 है और 2 से 2 डिवाइड कट गए। ये है 1280 इंटू 1000 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। नाउ ऐसा करो, एट x इज इक्वल टू माइनस एल, t इज इक्वल टू T1 एंड एट x इज इक्वल टू L, t इज इक्वल टू T2। C1 और C2 की वैल्यू निकाल दो। फिर इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद एट x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू निकाल दो, जो आंसर आता है 1000। अब जो हमने बेसिक डेरिवेशन किया था वो हीट जनरेशन का, तो वो ऐसे था d अपॉन डी एक्स के डी टी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो d अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स क्यू बाई के इज इक्वल टू 0, तो आता है कुछ डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई के, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई के एक्स प्लस C1, टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। देखो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वो इक्वेशन क्या थी अपने पास जो आई थी ओरिजिनल, इस इक्वेशन में मुझे शायद दिक्कत हो सकती है ये निकालने में कि x कहाँ से मेज़र किया गया। जो यहाँ पे x मेज़र किया जाता है वो किया जाता है इधर से, हाइयर टेम्परेचर से, हाइयर टेम्परेचर से x को मेज़र किया जाता है। पर यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ मतलब हाइयर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, पर यहाँ x को उन्होंने सेंटर से मेज़र किया है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो पहले मैं इसको शिफ्ट करता इधर, इसको शिफ्ट करता इधर, इसको शिफ्ट करता इधर, फिर उसके अंदर वैल्यू डालता इसकी। तो अगर मुझे शिफ्ट करना होता तो मैंने, अगर मुझे सेंटर का पूछा होता इसके अंदर, तो मैं t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 L इंटू यहाँ की वैल्यू डालता L, क्योंकि इससे ये L डिस्टेंस पे दूर है, प्लस Q अपॉन 2AK L इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये कुछ रुक जा, ये दोनों तो सेम है, एल स्क्वायर, ये क्या है एल एक्स माइनस एल स्क्वायर। देख रहा है डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एल लेते हैं यहाँ पे, तो ये लेंथ ऑफ द ये प्लेट है, यहाँ लेंथ ऑफ द प्लेट 2L है, तो यहाँ जहाँ L है वहाँ 2L आएगा, समझ रहे हो, इसलिए दिक्कत हो जा रही। देखो तो 2L स्क्वायर, तो क्या आएगा T1, ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे L, हाँ यहाँ पे 2L आएगा, पर फिर भी ये तो दोनों से बराबर है, तो आएगा प्लस Q अपॉन 2K L स्क्वायर। देखो इसलिए बोल रहा हूँ डेरिवेशन ज़रूरी है, ताकि हम वहीं से x को ले सके जहाँ से हमें चाहिए। ये जो इस फॉर्मूले में जो L था ना, वो लेंथ ऑफ द वो है स्लैब, लेंथ ऑफ द स्लैब है। यहाँ लेंथ ऑफ द स्लैब 2L दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं इक्वेशन में L की जगह 2L लिखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस। और बस बढ़िया है सब कुछ। हीट जनरेशन और वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी अगर पूरा हो गया, कोई एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू।